नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 6 है एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस की जो बुक है वो ओपन आप कर सकते हैं। चैप्टर 6 टिश्यूज़ के नाम से है, उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इसके, और कुछ जो है बाद में करेंगे, यानी कि ये जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट उसके अंदर करेंगे। आज ये हम सारे सॉल्व करेंगे जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है। अब देखिए, हमें पता है जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स की, तो ग्रुप ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें वो हमारा हो जाता है टिश्यू। उसको हम बोलते हैं टिश्यू, यानी कि क्लस्टर ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर होती हैं और इकट्ठे काम करती हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। तो वो हमारा टिश्यू होता है। इकट्ठे काम करती हैं और पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तो वो टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसकी यूटिलिटी क्या होती है। अब देखिए, मल्टी सेलुलर यानी कि मल्टी सेल वाला जो हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो ये टिश्यू हैं ये उसको प्रोवाइड करते हैं। एक तो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, और दूसरी प्रोवाइड करते हैं उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो कोई भी जो आप अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो उसमें टिश्यू ये काम करते हैं, स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है उसको देते हैं, और डिवीज़न करते हैं लेबर का, यानी कि काम करने का अलग अलग काम करते हैं अलग अलग तरह के टिश्यू। तो ये होता है व्हाट आर यूटिलिटी, यानी कि क्या काम होता है टिश्यूज़ का जो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो ले लेते हैं इसके अंदर। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। हमें सिंपल टिश्यू के नाम बताने हैं कि कौन कौन से हैं। नेम टाइप्स ऑफ जो सिंपल टिश्यू हैं तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं, ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारे पास पैरेन्काइमा, तो एक है हमारे पास पैरेन्काइमा, दूसरा है हमारे पास कोलेनकाइमा, तो ये होता है कोलेनकाइमा, और थर्ड क्या होता है ये तो आपको याद ही रखने हैं, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये होता है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जो है हमारे द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, ये तीनों उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। कहाँ पे जो है एपिकल मेरिस्टेम जो है फाउंड यानी कि पाया जाता है। अब देखिए, ये प्लांट के अंदर जो हमारा कहाँ पर पाया जाता है, एपिकल जो मेरिस्टेम है ये हमारा मेनली जो है जो टिप है, जो टिप ऑफ द शूट होता है या फिर जो रूट होता है प्लांट की, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो दोनों जगह पे ये पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विच टिश्यू मेक्स अप द, यहाँ द है हस्क ऑफ कोकोनट, यानी कि कौन सा टिश्यू जो है कोकोनट का ऊपर का जो हस्क होता है वो बनाता है। तो जो हमारा स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू होता है, स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू होता है हमारे पास एक, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको पूरा नाम। स्क्लेरन काइमेटस जो टिश्यू है वो जो है एक तरह का परमानेंट टिश्यू होता है, और ये हस्क ऑफ कोकोनट बनाता है। जो कोकोनट का ऊपर का भूसा होता है, ऊपर का जो कवरिंग होती है सारी, वो बनाता है। तो ये जो टिश्यू होता है ये प्लांट को क्या क्या प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको जो है हार्ड बनाता है। तो स्टिफ और हार्ड बनाने का ये काम करता है। और जो सेल होती हैं इस टिश्यू की वो हमारी डेड होती हैं, तभी तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो हमारी डेड होती हैं। और जो उनकी सेल वाल होती है काफ़ी थिक होती है, क्योंकि इनकी जो सेल वाल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वो काफ़ी थिक भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्कोप कोकोनट के अंदर आप समझ सकते हैं। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं फ्लोएम के। तो जो फ्लोएम है वो किन किन चीज़ों का बना होता है तो वो हम देखते हैं। ये हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले हम बात करते हैं, सीव ट्यूब थी एक उसके अंदर, और क्या था उसके अंदर, आप वो फिगर देख सकते हैं, कंपेनियन सेल्स इसके अंदर थी। इसी तरह से जो इसके अंदर जो फ्लोएम जो इसका पैरेन्काइमा था, तो फ्लोरन पैरेन्काइमा इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर जो है फ्लोएम फाइबर्स भी थी, तो फ्लोएम फाइबर्स जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर थी। तो ये चारों चीज़ें, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम जो पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर थी।
तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको हम सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा टिश्यू है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें पता ही है जो हमारे मसल्स हैं, तो यानी कि जो मस्कुलर टिश्यू है एक तो वो, और दूसरा जो है हमारे दिमाग के साथ जो संपर्क बनाकर रखता है, जैसे हमें हाथ हिलाना है, उसको हम नर्वस टिश्यू जो है इस तरह से जो एक तरह के सिग्नल ट्रांसमिटिंग का काम करता है। तो मस्कुलर और जो नर्वस जो टिश्यू है वो काम करते हैं दोनों मूवमेंट इन आवर बॉडी पैदा करने का। व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक, न्यूरॉन की फिगर इसके अंदर बनानी है मेन। तो अगर हम बात करें तो न्यूरॉन किसकी तरह दिखता है, तो जो न्यूरॉन है वो हमारी, अगर हम बात करें वो नर्व सेल होती है। तो हमारी ये क्या होती है, नर्व सेल होती है, जिसके अंदर क्या क्या होती है, इसके अंदर हमारी सेल बॉडी होती है, इसके अंदर सेल बॉडी होगी, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, जिससे ये एक लॉन्ग और थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बनता है। यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हेयर लाइक होता है, बालों की तरह का इसका स्ट्रक्चर जो होता है। अब देखिए जो एवरी न्यूरॉन होता है उसका एक एलोंगेटेड पार्ट होता है जिसको हम एक्सोन बोलते हैं, जिसको हम एक्सोन बोलते हैं। सब कुछ हम कर चुके हैं। एक ये तो होता है लॉन्ग पार्ट जो एक्सोन होता है, इसी तरह से कुछ स्मॉल स्मॉल पार्ट होते हैं जिसको आप शॉर्ट पार्ट बोल सकते हैं। और जो ये शॉर्ट पार्ट होते हैं या स्मॉल ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम डेंड्रिटीज बोलते हैं। तो वो क्या होती हैं हमारे पास, डेंड्रिटीज। तो वो आप इसको डेंड्रिटीज बोलते हैं। एक्सोन हो गया और स्मॉल पार्ट हो गया डेंड्रिटीज। और इसी तरह से एक सिंगल न्यूरॉन होता है, वो जो होता है एक लगभग मीटर, 1 मीटर जितना भी ये हो सकता है। अगर आप इसकी फिगर को देखें, चलिए इसकी फिगर थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी फिगर को देखते हैं कि ये लगभग किस तरह का होता है। तो अगर हम देखें तो ये लगभग जो है इस तरह का होता है। इस तरह से अगर आप इसको बनाएं तो ये इस तरह का होता है, और इसकी जो है इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। लगभग हम इसकी फिगर जो है बना चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पे जो है ये कॉर्नर्स जो होते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस तरह की कुछ आपको जैसे प्लांट्स के अंदर जड़ें होती हैं इस तरह की चीज़ें आपको दिखती हैं। ये जो होती हैं शॉर्ट पार्ट जो होती हैं इनको हम डेंड्रिटीज बोलते हैं। ये होती हैं हमारी डेंड्राइट्स ये होती हैं। और इसी तरह से ये जो लॉन्ग पार्ट है, ये जो आपको ये लॉन्ग पार्ट दिखाई दे रहा है, ये होता है एक्सोन। जो हमने बात की लॉन्ग पार्ट एक्सोन, और ये डेंड्राइट्स जो है तो ये जो हो गई। इसी तरह से जो ये बीच में ये हमने दिखाया है ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा। और इसी तरह से जो ये है, ये जो चीज़ है ये हमारी होती है नर्व एंडिंग। इसको हम बोलते हैं नर्व एंड या नर्व एंडिंग आप इसको बोलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर होती हैं। तो ये फिगर जो है ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अरोलर टिश्यू। अरोलर टिश्यू का जो फंक्शन है वो क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं, अरोलर टिश्यू का जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो लास्ट क्वेश्चन आज लेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लेंगे। तो अरोलर टिश्यू जो है ये होता क्या है। अरोलर टिश्यू टाइपिकली ये जो है एनिमल्स में पाया जाता है। तो ये जो है एनिमल्स में पाया जाता है, पहले तो हमें यही बात याद रखनी है। और ये क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू ये भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो कि एक तरह का कनेक्शन बनाने का काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, स्किन और जो हमारे मसल्स होते हैं उनके बीच में ये पाया जाता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है स्किन और मसल को यानी कि जोड़ने का काम करता है। और ये जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं, जो ब्लड वेसल होते हैं उनके अराउंड भी ये पाया जाता है। तो ब्लड वेसल के अराउंड जो स्किन और मसल्स के बीच में ये पाया जाता है। और इसी तरह से जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पर भी पाया जाता है। नर्व्स में और जो बोन मैरो में वहाँ पर भी पाया जाता है। अब जो स्पेस होता है ऑर्गन्स के अंदर, इन्हीं टिश्यू से फिल होता है। अगर हम ऑर्गन्स के अंदर स्पेस की बात करें, इन्हीं टिश्यूज़ के कारण वो जो है फिल होता है, जो ऑर्गन्स के अंदर का स्पेस है।
तो इसीलिए ये सपोर्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन को, आप बोल सकते हैं। और इसी तरह से जो टिश्यू रिपेयर में काम भी आते हैं अगर डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये इन सारी चीज़ों के अंदर देखिए जो हमारा आरोलर जो टिश्यू है ये सारी चीज़ों में पाया जाता है और रिपेयर में भी काम आता है। इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं हमारे तो उनको ये सपोर्ट भी करता है। तो ये सारी चीज़ें ये ही काम करता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम जो है हम इसको सोल्व करेंगे सारी को, जो ये 15 क्वेश्चन है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।